अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। बेघर के मसालों से इतना मज़े का बन के ये तैयार होता है। और ये अचारी मिर्चें इतने मज़े की बनती हैं, खट्टी खट्टी अचारी मिर्चें और अचार गोश्त हो तो क्या ही बात है। मिर्चें इतनी अच्छी बन के ये तैयार होती हैं कि बस मिर्चें ही खाते रहो, इतने मज़े की बनती है। बस शुरू करते हैं अचार गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये है 1 kg बीफ, जो मिक्स है, हड्डी और चर्बी वाला मिक्स मैंने लिया है। अब एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल गरम करते हैं। अब जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा तो हम ये बीफ ऐड करते हैं। और बीफ को हमने उतनी देर पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो हम इसे भूनते हैं 10 मिनट तक। 10 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालते हैं अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने अदरक ऐड कर दी, अदरक लहसुन, और इसे मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक इसको भी भूनते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये मसाले हैं मेरे पास। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1/2 टी स्पून, राई 1 टीस्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून और धनिया साबुत 1 टेबल स्पून और 6 से 7 अदद लाल वाली गोल मिर्चें। इनको रोस्ट कर लेते हैं। बस इसे 1 मिनट ही रोस्ट करना है। जैसे ही इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जैसे ये ठंडा हो गया तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब ये ग्राइंड हो गया है। देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाना, दरदरा सा करना है। और 1/2 टीस्पून कलौंजी ऐड करते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब आते हैं मसालों की तरफ। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इसे सब गोश्त में मिक्स कर लेते हैं और 1/2 कप दही लेकर उसे भी मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर तक भूनते हैं। 10 मिनट तक हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब 10 मिनट के बाद अब 2 टमाटर लेके मैंने उनका पेस्ट बना लिया है और वो भी ऐड करते हैं इसमें। तो इसे भी 2 मिनट तक भूनते हैं। मैंने पैकेट के मसालों से भी कई बार अचार गोश्त बनाया है, लेकिन जब मैंने घर के मसालों से बनाया तो उसकी खुशबू की बात ही कुछ और है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ और ये घर के मसालों से बना के तैयार करते हैं। अब ये जो मसाला मैंने घर में अभी बना के रखा था ग्राइंड करके, वो भी ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून। और 1/2 मसाला हम बचा के रख लेते हैं मिर्चों के लिए। अब 2 मिनट तक इसकी भुनाई हो गई। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं जितना हमारा गोश्त गलने के लिए चाहिए। तो 1 गिलास मैंने भर के ऐड किया है ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मीट था तो इसलिए वो जल्दी गल गया। तो मैंने 1 गिलास मेरे लिए काफ़ी था। आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो इसे ढक के छोड़ देंगे 1 घंटे तक के लिए। ये मिर्चें हमारे पास, मिर्चों को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसकी कटिंग कर ली है और इसको कट करके हम अंदर से बीज इसके निकाल लेंगे। ये मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसके बीज निकाल लेते हैं। ये मसाले वाली मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब ये जो मसाला हमने तैयार करके रखा था, 1/2 हमने डाल दिया है गोश्त में और 1/2 बचा लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून टाटरी और 1 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया था। ये पूरा 1 लेमन है जो मैंने पहले से जूस निकाल के रख लिया था। और 1 टेबल स्पून लेते हैं ऑयल और इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी हम मिर्चों में भर लेंगे। बहुत ही खट्टी खट्टी मिर्चें अच्छी लगती हैं इसमें। अभी हमने इस तरह मसाला, मिर्चों को खोल के मसाला सारा अंदर भर लेंगे।
बस ये ख्याल रखें कि मसाला निकलना नहीं चाहिए। इसी तरह मैंने सारी ही मिर्चें तैयार कर ली हैं। अब देखते हैं हमारा गोश्त कहाँ तक गला। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू से ज़बरदस्त आ रही है। सब चेक करते हैं कि हमारा गोश्त कितना गला। अभी हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। 1 घंटे में हमारा गोश्त तैयार हो गया है। क्योंकि मेरे पास ये फ्रेश गोश्त था तो इस वजह से जल्दी गल गया है। आपके पास जैसा हो आप इसी तरह से पानी ऐड कीजिएगा। ये मिर्चें जो हमने तैयार करके रखी थी वो ऊपर से इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारी मिर्चें गल गई हैं। अब 10 मिनट में हमारी मिर्चें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। बस इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें। बस आइए अब इसे सर्व करते हैं। मज़ेदार सा अचार गोश्त और ये चटपटी मिर्चें, क्या ही बात है। तो इसे नान के साथ चाहे सर्व करें या चपाती के साथ, तो आप भी इसी तरह बनाएं, खाएं और मज़े करें।